नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का उन्नयन क्लासेस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी साथियों, आज जो वीडियो हम लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी IRTR फाइल कैसे करेंगे। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए और भी हो गई है क्योंकि इस बार असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अब से जो है एक नया पोर्टल लॉन्च किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसको हम 2.0 भी कहते हैं और जिसकी वेबसाइट है incometax.gov.in। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो पिछला आप अब तक ITR फाइल करते थे उसमें से बिल्कुल अलग है आपकी जो पोर्टल है, इसलिए हमारी वीडियो के साथ पूरी जुड़े रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। एक एक स्टेप को हम बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अपनी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने साथियों से पुनः निवेदन करता हूं कि जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपके वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो आप उस पर टच कर देंगे और साथ में बेल आइकन बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर देंगे। इससे हम जो भी वीडियो अपनी डालते हैं यूट्यूब पर वो आपके पास उसका मैसेज अपने आप यूट्यूब पर आ जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं ITR फाइल रिटर्न करने की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम गूगल पे अपनी वेबसाइट डालेंगे incometax.gov.in और जैसे ही हम ये गूगल पर ये वेबसाइट डालेंगे तो उसके फ्रंट पेज जो ओपन होगा, होम पेज जिसे कहते हैं, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। साथियों, ये इस तरीके से जो पेज है आप देखेंगे, यहाँ पर जो इंडिविजुअल लिखा हुआ है, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हर तरीके के सैलरीड एम्प्लॉई, बिजनेस प्रोफेशन, सीनियर सुपर सिटीजन, नॉन रेसिडेंट, सबके लिए इस तरीके से गाइडेंस टू द फाइल रिटर्न फॉर्म, इस तरीके से सब के कॉलम अलग अलग दे रखे हैं। इसी प्रकार से कंपनी का भी इसी तरीके से डिटेल दे रखी है। तो हम बात करते हैं अपने सैलरीड पर्सन की। तो साथियों, अगर आपकी पुरानी ID बनी हुई है पहले से ही तो आपको सीधे क्या करना है, आप ये देख रहे हैं कॉर्नर पर लिखा हुआ है लॉगिन। आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अब इस तरीके से विंडो खुलेगी। पहले लॉगिन पासवर्ड यानी लॉगिन में हम क्या डालते थे, पैन कार्ड। यहाँ पर भी हम पैन कार्ड ही डालेंगे, लेकिन इस बार और भी ऑप्शन बढ़ गए हैं। अब इसमें आधार के नंबर के ज़रिए भी अपनी ID ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पैन नंबर के आधार पे आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक हम जो भी ITR फाइल करते रहे हैं अपनी ID ओपन करते रहे हैं, पैन कार्ड के आधार पे ओपन किया है। तो आज हम इसमें हम क्या डालेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे और जैसे ही हम पैन नंबर डालेंगे ये कंटिन्यू ओपन हो जाएगा। आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर बारी आती है पासवर्ड की। अब हम यहाँ पर ये जो डॉट बना हुआ है यहाँ टिक लगाएंगे, प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। आप यहाँ पर टिक करेंगे और साथ में अपना पासवर्ड भी डालेंगे और जैसे ही पासवर्ड डालेंगे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे अपनी ID के अंदर। जी हाँ, ये देखिए मैंने अपनी ID खोली और मैं अपनी ID में आ गया हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और नहीं तो आप यहीं पर अपडेट प्रोफाइल अगर करेंगे तो आपको अपडेट प्रोफाइल में आपकी ID खुल जाएगी, प्रोफाइल खुल जाएगी। आप इस प्रोफाइल में अपना कोई करेक्शन करना चाहें, जो अगर आपका कुछ गलती है, कॉन्टैक्ट नंबर है, बैंक अकाउंट है, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और यदि नहीं तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है फाइल नाउ, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपका फाइल नाउ पोर्टल जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। या फिर हम डायरेक्ट वो स्किप करते हैं तो स्किप करने पे आप देखिए अपनी ID में जो ऊपर ई फाइल लिखा है, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरा लिखा है व्यू फेल्ड रिटर्न्स, ई वेरीफाई रिटर्न, व्यू फॉर्म 26AS और डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा। साथियों, अब जब आप ITR फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या चीज़ अपने पास रखिए, फॉर्म 16 अपने साथ रखिएगा। आपने कोई भी छूट यानी सेविंग कर रखी उनकी फ़ोटोकॉपी या बैंक पासबुक अपने साथ रखिएगा। अगर आपका कोई एरियर वगैरह है तो आप उसकी जानकारी भी अपने साथ रखिएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न। और जैसे ही हम ओपन करेंगे ये इस प्रकार की विंडो आएगी। तो सबसे पहले हम, क्योंकि अब इस साल हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021-22, साथियों हम बता दें आपको कि असेसमेंट ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद का होता है। जैसे हम जो टैक्स अपना डिटेल ITR फाइल करें वो कॉस्ट किस इनकम का करेंगे, जो हमने 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की जो भी इनकम हुई है उस पर अपना ITR फाइल करते हैं। तो यानी हमारा फाइनेंशियली हो गया बेसिक कीज, और उसी का हम ITR फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 में। तो हम यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यू नीड टू सेलेक्ट ए मोड ऑफ फिलिंग टू प्रोसीड। जी हाँ, आप किस तरीके का फाइल करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो क्योंकि ऑनलाइन की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, आप इस पर ऑनलाइन क्लिक करेंगे। ऑनलाइन क्लिक करते ही आप प्रोसीड कर देंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो सामने आएगी कि रिज्यूम फाइलिंग या स्टार्ट न्यू फिलिंग। साथियों अगर आप कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपना ITR फाइल कर रहे हैं और हम डाटा आधा अधूरा थोड़ा भरा और फिर बात सोचते बाद में भर देंगे, या कोई प्रॉब्लम आ गई किसी तरीके से तो हमारा वो छूट जाता है, तो हम यहाँ पर रिज्यूम फिलिंग, तो जो अगर इस तरीके से कोई छूटा हुआ होता है तो हम रिज्यूम फिलिंग में क्लिक करते हैं। और अगर कोई भी नहीं है, डायरेक्ट नया है, तो हम सीधे स्टार्ट न्यू फिलिंग पर क्लिक करें। जैसे स्टार्ट न्यू फिलिंग पर आप क्लिक करेंगे फिर आपसे ये पूछेगा कि इंडिविजुअल हैं आप, HUF हैं या अदर्स। तो आप क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर ही आपसे पूछेगा यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। अब आपको इसमें ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। आप सैलरी पर्सन हैं, आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड देखिए आ गया, प्रोसीड विथ ITR फर्स्ट। और जैसे ही हम ITR फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर ये पेज खुलेगा, वो होगा लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें देखिए 3 प्रक्रिया हैं। आपको अपना रिटर्न फाइल करना है, कन्फर्म योर रिटर्न समरी करनी है एंड वेरीफाई। ये 3 स्टेप आपको पूरी करनी है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। सबसे पहला ही है कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन है 2.5 लाख। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करते ही कंटिन्यू कर देंगे। और अगर 2.5 लाख से कम है तो आप नीचे अदर्स में भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्योंकि आपकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम ऑलरेडी है, इसलिए आप सबसे पहले वाले पे टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा, जो ITR फाइल करने की टाइमिंग है वो 40 मिनट की है। आपको 40 मिनट के अंदर अंदर अपना ये ITR फाइल करना है। पहले जो पोर्टल था उसमें एक साथ पूरे पेज हुआ करता, एक ही साथ पेज पे आ जाता था सारी डिटेल, हम उसे आसानी से भर सकते थे। लेकिन अब की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको स्टेप बाय स्टेप बदल दिया है। अब आपको एक स्टेप जब पूरी करेंगे तभी आप दूसरी स्टेप में जा सकें। तो इसकी स्टेप कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, दूसरी ग्रॉस टोटल इनकम की, तीसरी टोटल डिडक्शन की, फिर चौथी है टैक्स पेड की, और 5वीं है कि आपका अगर कोई पेड निकल रहा है टैक्स तो वो। तो सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये पहला यही खुला होगा। आप और कोई भी फील्ड नहीं ओपन कर सकते हैं जब तक आप इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल कंप्लीट नहीं कर देते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया ये आपसे प्रोफाइल पूछेगा। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो ओके, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और यदि आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कॉन्टैक्ट वगैरह पे करेक्शन कर सकते हैं। साथ में ही नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप यहाँ पर उसी पेज के नीचे जब चलेंगे तो आप नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है आपको, कि आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद क्योंकि आप बिफोर डेट से पहले ITR फाइल करें तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर टिक लगा हुआ होगा 139(1) के अनुसार। और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे
तो जो ये इस तरीके से कई दे रखे हैं, लेकिन हमें क्योंकि 139 हम टैक्स जो है जब अपना ITR फाइल कर रहे हैं बिफोर डेट, यानी जो भी डेट है उससे पहले ही कर रहे हैं। यहाँ पर फिर कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक डिटेल भी उसी प्रोफाइल में ही है, आप बैंक डिटेल देख सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज करने का भी ऑप्शन है, ऐड नंबर आप दूसरा भी जोड़ सकते हैं इसमें, और यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। और जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए लिख कर आ जाएगा, टिक लग जाएगा कन्फर्म्ड। तो हमने जैसे ही पहली प्रोसेस कंप्लीट करी, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली, आप देख रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेप ओपन हो गई है। अभी देखिए क्लोज थी, और जैसे ही हमारी ये कंफर्म हो गई पहली स्टेप, तब हम दूसरी स्टेप में आ गए, ग्रॉस टोटल इनकम। अब आप इसको ग्रॉस टोटल इनकम भरी जानी है। वैसे तो ये विभाग जब हमारा सारा डाटा अपडेट करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी एग्जैक्ट वही दिखाई देगी जो आपके फॉर्म 16 में है। लेकिन बाय चांस आपके विभाग से अगर अपडेट फाइल नहीं भी की जाती है तो आप इसमें अपनी ग्रॉस टोटल इनकम जो सैलरी है वो इस तरीके से भरेंगे। देखिए ग्रॉस सैलरी लेस एग्जम्प्ट अलाउंस जो भी होंगे उनको दिखाएंगे। इस तरीके से आप इसमें अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो वो शो करेंगे, अदर इनकम है, अदर सोर्सेज से कोई इनकम है आप उसको शो करेंगे, और इस तरीके से आपकी सारी टोटल अमाउंट इनकम हो जाएगी और आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद फिर दूसरी स्टेप शुरू हो जाती है डिडक्शन की। अब आपको यहाँ पर डिडक्शन के बारे में लिखना है कि आप डोनेट किया है तो आप यस या नो, जैसे यस करेंगे तो आपके लिए खुल जाएगा। आप उसमें अपनी जो भी जहाँ भी दान किया है उसका वो अमाउंट यहाँ पर भर सकते हैं। और इस तरीके से 80C की यहाँ पर देखिए दे रखी है, जो भी इस तरीके जो भी आपकी जो डिडक्शन है वो आप यहाँ पर अपनी शो करेंगे। अगर शो कर रही है तो अच्छी बात है, और नहीं शो कर रही तो आपको यहाँ पर शो करनी है। और साथ में ये कुछ और भी डिडक्शन है जो NPS धारी हैं, जिनका NPS कट रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि 1.5 लाख 80C की छूट के अलावा 50,000 की छूट उनको 80C/CD 1B के अंतर्गत अतिरिक्त से दी जाती है। अब वो अतिरिक्त से जब भी है जब आपकी 1.5 लाख इनकम जो है NPS, अगर NPS सहित हम जोड़ें तो NPS सहित आपकी टोटल इनकम 2 लाख रुपए, यानी सेविंग 2 लाख रुपए होनी चाहिए। NPS सहित आपकी 2 लाख रुपए अगर सेविंग है तो आप पूरी 2 लाख की सेविंग छूट ले सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी जो छूटें हैं, अगर आप उस 80G में किसी में भी छूट में आते हैं तो आप 80U है, आप अगर विकलांग हैं तो आपको दिव्यांग है तो आप इसमें 80U में अपनी अमाउंट छूट भर सकते हैं। और वैसे तो ऑलरेडी इसमें फिल करी हुई होगी, लेकिन आप इसमें भी लिख सकते हैं 75,000 रुपये है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आप यहाँ पर और भी छूट दे रखी हैं, आप देख रहे हैं, जैसे 80CCD2, 80D, 80G क्योंकि दान वाली होती है, और 80D जो है वो हमारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अगर कोई होता है तो हम उसको 80D में शामिल करते हैं। इसके बाद वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल। अब बारी आती है चौथे स्टेप की, टैक्स पेड, कि आपने टैक्स यानी आपका जो TDS कटा है या एडवांस टैक्स कटा है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि वो 26ES में जो होता है वो जनरली सीधे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका शो करेगा। फिर भी यदि आपका कुछ ऐसा टैक्स कटा हुआ है जो इसमें शो नहीं कर रहा है तो आप इसको इसमें शो कर देंगे और यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी निकल रही है। अगर कोई आपका टैक्स निकल रहा है तो आपका यहाँ पर टैक्स शो किया जाएगा, टैक्स की कैलकुलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, टैक्स पेबल टू टोटल इनकम, और साथ में यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करिए। अगर आपका कोई एरियर वगैरह मिला, आपको 10E भरना है तो यहाँ पर अगर आपको छूट लेनी है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत तो आप यहाँ पर फाइल फ्रॉम 10E का क्लेम रिलीफ फार्म यहाँ पर भरेंगे। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फार्म खुल जाएगा, आप उसमें अपना 10E भर सकते हैं। और इस तरीके से ये आपकी टोटल इनकम जो भी टैक्स है पूरा यहाँ पर आ जाएगा कि आपका टैक्स पेड हो रहा है, या जैसा भी आपका टैक्स जो कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। और जैसे ही कंफर्म करेंगे आपकी सारी स्टेप पूरी हो गई।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम भी हो गई, टोटल डिडक्शन भी हो गई, टैक्स पेड भी हो गई और टोटल टैक्स लायबिलिटी भी हो गई। जब आप यहाँ पर कंप्लीट पूरी प्रोसेस हो जाएगी तब इसको हम आगे बढ़ेंगे प्रोसीड पे। और जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो जो भी हमने भरा है डिटेल, आप अगर उसका प्रिंट लेना चाहें अभी तो प्रिंट भी ले सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आया हमारा प्रीव्यू रिटर्न। आप अगर रिटर्न का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसी में ही फिर आपको मिलेगा ये, आप यहाँ पर भरेंगे। आप देखते होंगे जो डिक्लेरेशन होती है वो यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, अपने पिताजी या आप पुत्री हैं उस तरीके से यहाँ पर संख्या भरेंगे, यानी नाम भरेंगे, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम। सिलेक्ट में यहाँ पर सेल्फ भरेंगे, अगर आप अपना भर रहे हैं तो सेल्फ ही भरेंगे और साथ में प्रोसीड टू प्रीव्यू। और जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका जो ITR फॉर्म है वो पूरा इस तरीके से शो करेगा। आप चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। वो पूरी डिटेल के बाद सबसे नीचे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये दिखाई देगा टाउन सिटी, आपका एड्रेस जितनी डिटेल है और साथ में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब हम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे और जैसे ही आप वेरिफिकेशन करके लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। ई वेरीफाई नाउ, आप चाहते हैं तुरंत अभी वेरीफाई करना चाहते हैं, ITR फाइल कर रहे हैं तो तुरंत निपटाई दीजिए। आप यहीं पर ई वेरीफाई रिटर्न करेंगे। अगर आप ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे यानी बाद में आप वेरीफाई करना चाहते हैं और यहाँ कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते ही आपसे सीधे सबमिट का ऑप्शन पूछ लेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन कर देंगे, आपका ITR फाइल हो जाएगा। लेकिन अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आपको वेरिफिकेशन करना है। और यदि आप ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने ये इस प्रकार की विंडो खुलेगी। आप जो है वेरीफाई है वो कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए ये पूछता है कि आप आधार OTP से करना चाहते हैं तो आप ये आधार OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आधार OTP के लिए मैसेज आप अपने मोबाइल पे आएगा तो जनरेट आधार OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। आप उस OTP को उसमें सबमिट करेंगे और वो सबमिट करते ही आपका इस प्रकार से जो OTP आपकी विंडो खुलेगी। आपको जैसे ही यहाँ पर OTP सबमिट करेंगे और आपका ITR फाइल हो जाएगा। और जब आपका ITR फाइल हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पर जो ऊपर डाउनलोड या प्रिंट, आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन कर सकते हैं, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा साथियों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? आपने अगर इसको पूरा ध्यान से देखा है तो आप बिल्कुल देखिएगा। और मैं एक बात पुनः फिर कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में विश्वस्त हैं, आप में विश्वास है कि आप इसको भर सकते हैं, तभी भरिएगा। अन्यथा आप किसी जानकार व्यक्ति से अपना ITR फाइल करा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलत जानकारी भर जाए, इसलिए क्योंकि ये नया पोर्टल है। आप वीडियो को अच्छे से समझिए, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको एक एक स्टेप समझाने का। अगर फिर भी आप में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी समस्या होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे सभी साथियों में, मतलब शिक्षक साथी के अलावा भी आपके अगर और भी फ्रेंड्स हैं, आप उन सब में ये वीडियो हमारी वायरल कर दीजिए, जिससे हमारा हर बंदा, हर साथी, हर भाई, हर बहन सीख सके कि हम सेल्फ हैं और हम अपने आप ITR फाइल कर सकते हैं। हमें कहीं पर भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आगे हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और भी लाते रहेंगे, क्योंकि आधार के जरिए आप किस तरीके से अपना ITR फाइल कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। सब चीज़ें आगे अपनी वीडियो में और हम लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।